वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू बुल रेस बियर्ड ऑन फैमिली। आज हम आपको 8वां पार्ट बताते हैं। 8वें पार्ट में हम आपको देंगे डार्क क्लाउड पैटर्न के बारे में बताएंगे, जो कि एक बेयरिश रिवर्सल है। तो चलिए देखते हैं सीधे उसी को। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से डार्क क्लाउड के बारे में हम जानेंगे कि डार्क क्लाउड बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। बेयरिश रिवर्सल मतलब कि होता है अप साइड को ट्रेंड गया हुआ है, अब ऊपर की तरफ ट्रेंड गया, मार्केट गया हुआ है, काफ़ी देर से ऊपर को सस्टेन कर रहा है, वहाँ पे इस डार्क क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड को सेलिंग में, शॉर्ट में हम चीज़ें सेल कर सकते हैं, चीज़ें बाई कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं वहाँ से। तो शॉर्ट का पोजीशन हम वहाँ से लगा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कैंडल की फॉर्मेशन क्या होती है, कैंडल फॉर्मेशन पैटर्न क्या होता है। पहली जो कैंडल होती है इसकी बुलिश कैंडल होती है, वो बड़ी बुलिश कैंडल होती है, बॉडी उसकी बड़ी होनी चाहिए। बड़े का मतलब ये होता है वीक बड़े होने से नहीं होता। सेकंड जो कैंडल होती है वो भी बेयरिश कैंडल, वो भी बड़ी होती है और बेयरिश कैंडल होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो एक ट्रेंड आया हुआ है ऊपर साइड को, और ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, जो पहली बड़ी बुलिश कैंडल है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पहली बुलिश कैंडल है, बड़ी कैंडल है। और सेकंड वाली जो कैंडल है वो ये होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों चीज़ों में इम्पोर्टेंट क्या है कि ये पता कैसे चलेगा कि ये डार्क क्लाउड पैटर्न है। तो इसमें आपको गैप ओपन होना चाहिए। ये जो गैप दिख रहा है आपको, इस गैप ओपन होने के वजह से ये डार्क क्लाउड के फॉर्मेशन को जस्टिफाई करता है। तो ये जो रेड वाली बड़ी बेयरिश कैंडल है, ये गैप अप ओपन होती है। ये जो गैप अप है, ये गैप अप ओपन होती है, ऊपर से स्टार्ट होती है, सीधे इतना दूर गैप जंप करके ओपन होती है, और यहाँ से ये ओपन होके यहाँ से पूरा डाउन साइड को आती है। तो यहाँ पे आके यहाँ पे ये क्लोजिंग देती है। तो इसका ये मतलब हो गया है कि ये डार्क क्लाउड कवर स्टार्ट हो गया है, ये मतलब ये पैटर्न बन गया है और यहाँ से डाउन साइड का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो आपको इस चीज़ को देखने की, समझने की ज़रूरत है। और इसके बाद से इसके जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो जो हमने आपको बताई, इसमें 50% जो, जैसे कि आपको वो पियर्सिंग पैटर्न में बताया गया था, वैसे ये 50% ग्रीन वाली कैंडल के ज़्यादा क्लोज होना चाहिए। जैसे यहाँ से 50, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक की जा रही है। तो वैसे ही ये रेड वाली कैंडल यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ तक आएगी, जो कि ये फिर जंप करके यहाँ तक है। इसका जो 50% है ये इसको कवर करना चाहिए। वहाँ से 50% कवर करने के बाद इसके ऊपर जब ये क्लोज होगी तब ये टोटली जस्टिफाई करेगी कि ये डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ से मार्केट डाउन साइड को ट्रेंड पकड़ने वाला है, आप यहाँ से पोजीशन ले सकते हैं। इसके लिए 2-3 चीज़ें और देखनी पड़ती हैं। इसको इम्पोर्टेंट, इसका ट्रेंड लेने के लिए, ट्रेड लेने के लिए 2-3 चीज़ें आपको, जैसे इंडिकेटर्स और कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। तो वहाँ से आपको अलग कन्फर्मेशन भी मिल जाती है। लेकिन ये फॉर्मेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी मार्केट में मिलता रहता है, तो वो अच्छा पैटर्न है। चलिए, आपको दोस्तों ये चीज़ें समझ आ रही हैं। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको एकदम छोटे छोटे वीडियोज़ में दे रहा हूँ, ताकि ज़्यादा आपका टाइम ख़राब ना हो, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। आगे हम इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाले हैं। पहले ये कुछ छोटी मोटी कैंडल्स की चीज़ों के बारे में आपको ज़रूरी है जानना, ताकि हमें आगे कहीं यूज़ करें तो आपको पता चले। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि पहला जो होता है वो बेयरिश रिवर्सल होता है, और दूसरा जो होता है कैंडल पैटर्न, जो इसका वो होता है अप ट्रेंड का होता है। मतलब ऊपर से नीचे से डाउन साइड से ट्रेंड गया रहता है ऊपर को, और ऊपर से नीचे की तरफ जब ट्रेंड डाउन को पढ़ना होता है तो वहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है। मतलब कि कैंडल पैटर्न जो है वो हमेशा अप ट्रेंड में फॉर्म होगा। वो दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे आपको बताई। और तीसरा जो है, ये चीज़ें हैं कि वो 50% के अराउंड जो क्लोजिंग है वो होनी चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया है। और चौथा है कि वो बेयरिश इंगल्फिंग के जैसे होती है कैंडल पैटर्न। इसमें आप ये 3 चीज़ तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ये और ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई होगी। चौथे लाइन के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो डार्क क्लाउड जो है, डार्क क्लाउड कवर जो ये पैटर्न है, ये बुलिश इंगल्फिंग के जैसे लगेगा आपको, सिमिलर तो लगेगा, लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि इसमें जो जंप करके ओपन होने का सीन होता है। जैसे बुलिश इंगल्फिंग होती है, मैं आपको 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ कि बुलिश इंगल्फिंग और पियर्सिंग में क्या फ़र्क है। मैं इमेज में दिखाता हूँ। तो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये है बुलिश एंगल्फिंग और ये है डार्क क्लाउड। इन दोनों में फ़र्क क्या है आपको दिखेगा, ये भी इतना दूर से गैप अप हुआ है बुलिश एंगल्फिंग, ये भी आपको दिखेगा कि यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क मेन यही है कि ये जो कैंडल है बुलिश एंगल्फिंग की, जो सेकेंड रेड वाली जो कैंडल है, वो इतना पहली वाली कैंडल से डाउन के साइड में जाके क्लोज हुई है, क्लोज हुई है। इससे इस पहली वाली कैंडल को उसने पूरा कवर कर लिया है, मतलब इस वाले से ऊपर जाके इसने क्लोज कर दिया है, इसके पीछे क्लोज नहीं हुआ है, बड़ी कैंडल रही है। मतलब फर्स्ट कैंडल जो है, उस फर्स्ट वाली कैंडल से सेकंड वाली कैंडल जो है वो बड़ी रही है, उसके बारे में यहाँ पे है। और यहाँ ये जो डार्क क्लाउड में कैंडल है, इसकी जो 50% को क्रॉस किया है, बट ये उससे ज़्यादा बड़ा होके क्लोज नहीं हुआ है। मतलब यहाँ तक अगर ये आ गई होती, यहाँ पे आके क्लोज हुआ होता या यहाँ पे क्लोज हुआ होता, तो ये बुलिश एंगल्फिंग हो गई होती। लेकिन ये यहाँ पे डार्क क्लाउड ने इसको यहीं पे 50% से अबव है, बट इसके 100% से नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो ये एक डार्क क्लाउड का फॉर्मेशन है, आप इसको देखिए और समझिए। एक बार और फिर से आप इसको देख लीजिए, यहाँ जो कि बुलिश एंगल्फिंग और डार्क क्लाउड में फ़र्क क्या होता है। ये बुलिश एंगल्फिंग ऐसी होती है, डार्क क्लाउड ऐसी होती है। ये जो चीज़ें, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में हम आपको बहुत से अच्छी चीज़ें जैसे कि मनी मैनेजमेंट और फंडामेंटल से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे। उसके लिए आप थोड़ा वेट करिए, ये हमारा कैंडल स्टिक का पैटर्न जो भी है वो ख़त्म हो जाए, फिर हम आपको स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छा। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।